तो सभी लोगों को समझ आया, निकालने लगा ना। ओके, अभी हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो स्लाइड हमारी ऑन थी पहले से ही ऑलरेडी। तो मैं आपको अपना परिचय छोटा सा है, मैं दे देता हूँ। वैसे देने की इतना जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। नाम मेरा सुनील यादव है और मैं रहने वाला यूपी इटावा का हूँ। ठीक है, तो हमारा जो फोटो है सबसे आगे आना चाहिए दोस्त, हमारा फोटो पीछे कर दिया आपने। एसली फेस वेलनेस से पहले मैं डिफेंस में था, आर्मी में था। आर्मी की नौकरी के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं ब्लैक डायमंड रैंक पे हूँ। यहाँ बीकॉम लिखा, मैं कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ब्लैक डायमंड जो 12वां रैंक है, आपको आपके अपलाइन ने दिखाए होंगे रैंक 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 18 रैंक। तो 18 में से 12 रैंक हो चुके हैं। तो हमारे साथ भी जितने हैं, किसी का 11 हुआ, किसी का 10 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, सबके रैंक बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी आज शुरुआत किए हैं। आप दिल छोटा बिल्कुल ना करें। आने वाले समय में 12 नहीं, आपके पूरे के पूरे 18 होने वाले हैं। ठीक है, बस साथ बनाए रखना, साथ में बने रहना, 100% आपको चीजें मिलेंगी। माय गॉड, मिस्टर अनुज शर्मा सर जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, मुझे यहाँ पे सिखाया, बताया, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाता। दूसरा सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात क्या है, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। होगा तब जब हम सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि शुरू में मैंने कुछ रिक्वेस्ट आपसे कर ली है कि आप क्या करना है, आज के बाद अपना दिमाग नहीं लगाना है और अपनी अकल नहीं लगाना है। जैसा सिस्टम बोल रहा है, जैसा अपलाइन बोल रहा है, जैसा अपलाइन कर रहा है, नकल करना। हाँ, नकल भी करना है, अच्छे कामों की नकल करना है। वो गुटखा खाते तो गुटखा की नकल नहीं करना ना, उल्टा ही नकल कर बैठो। भाई वो सिगरेट पी रहा हो तो सिगरेट की नकल करने लग जाओ। तो ऐसा उल्टा सीधा नकल नहीं करना। जो AWPL में जो उनकी अच्छाई है, जो अच्छी तरह से काम करते हैं, अच्छा प्लान जानते हैं, अच्छा फॉलोअप करना जानते हैं, उन चीजों का आपको नकल करना है। क्लियर? सक्सेस और फेलियर ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। दो रास्ते यहाँ से, एक सक्सेस की तरफ जाएगा और एक फेलियर की तरफ जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आप हमेशा सही रास्ते पे जाएं। जो अपलाइन बताएगा, जो अपलाइन रास्ता दिखाएगा, वो एकदम राइट रास्ता होगा। लेकिन जो हम अपनी तरफ से, अपनी सोच समझ से, अपनी सूझबूझ से अगर जाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो गलत रास्ता हो। अगर हम बिजनेस की बात समझते हैं, लोगों की बात समझें, जो 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है। लोग 4 कैटेगरी में काम कर रहे हैं। एक होते हैं एम्प्लॉय लोग, E4 एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। ये क्या करते हैं, 18 साल से अपनी नौकरी को स्टार्ट करते हैं और 60 साल की उम्र तक धुआंधार ताबड़तोड़ नौकरी करते हैं। कमर सीधी लेके जाते हैं, कमर टेढ़ी करके घर में वापस आते हैं। और कह सकते हैं जहां से शुरुआत किया और वहीं पे एंड भी हो जाता है। कोई आदमी अगर 20,000 से स्टार्ट करता है अपनी नौकरी का जर्नी, तो अगर रिटायर होते होते चाहे भले वो 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2.5 लाख की, ऐसा कोई बड़ा काम, जब उनका बच्चा भी आएगा कहाँ से स्टार्ट करेगा, 20,000 रुपए से। तो एम्प्लॉय वाला जो फैमिली है, वो हमेशा 20,000 से स्टार्ट करती है, 2.5 लाख तक जाती है, फिर उसका बच्चा आता है, फिर ऐसे ऐसे सिलसिला जारी रहता है। इसी वजह से जो एम्प्लॉय वाले कोडन का जिंदगी में उस ज्यादा खास परिवर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर आता है बी कोडन, एस वाला ही देख लो। फिर होता है एस कॉर्डन। एस कॉर्डन में क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बहुत सारे लोग, ये लोग भी क्या है, अपनी मेहनत करते हैं, टेंशन में बहुत रहते हैं लोग, मजा नहीं ले पाते जिंदगी का, मजा ही ले नहीं पाते हैं। मजा तो दूसरा ही लेता है, इनका जो और भी लोग हैं वो मजा लेते हैं, लेकिन बेचारे टाइम में बिजी रहते हैं। कहीं घूमने का टाइम नहीं, कहीं फैमिली को देने का भी टाइम नहीं, पूरा दिन टेंशन में रहते हैं। फिर आता है बी कॉर्डन वाले, बिजनेसमैन होते हैं। और आई कॉर्डन वाले लोग होते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करते हैं लोग और वो लोग काम करवाते हैं। और SSBI, तो अगर ये दोनों लोगों को अगर इस वाले कॉर्डन में आना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से वो व्यक्ति उधर नहीं पहुंच पाता है, तो जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलता रहता है। अब हम सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है,
कि अगर हमारे पास अच्छा घर है, नहीं है, तभी तो हमने डिसीजन लिया ईडब्ल्यूपीएल में। तो अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ भी परिवर्तन बड़ा नहीं है। तो हम आपसे सवाल करिए, खुद से सवाल करिए, क्या हमारे पास अच्छा घर है? क्या हमारे पास अच्छी ड्रीम कार है? क्या आपने कभी अपने परिवार को विदेश यात्रा कभी करवाई है? क्या आज हम लग्जरी लाइफ स्टाइल जी पा रहे हैं? क्या आज हम कर्ज मुक्त का जीवन जी रहे हैं? क्या आज हमारे पास अच्छा सा बैंक बैलेंस है? ठीक है। और दूसरा, क्या हमारे भविष्य सुरक्षित है? अगर एक प्राइवेट नौकरी वाला व्यक्ति जो घर का मालिक है, जिसकी वजह से घर चल रहा है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है, तो परिवार का क्या होगा? है नहीं? या बीमार हो गए 2 महीना 3 महीने के लिए, कोई ना कोई ऐसी समस्या हो गई, तकलीफ हो गई, जो 6 महीना तक काम पे नहीं जा पा रहे हैं। रूबी जी, थोड़ा इधर ध्यान दो। फिर क्या, एवरीवन एक्सेप्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। ये जो फैमिली हमारी है, हमसे सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? हमारे पेरेंट्स हम पे डिपेंड है, हमारे बच्चे हम पे डिपेंड है, हमारी वाइफ हम पे डिपेंड है। और हम लोग अगर सही डिसीजन नहीं लेंगे, और सही डिसीजन लेके अगर सही काम पे नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो अपने आप कोई भी चीज चल के आने वाली नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयास और कोशिश जो आपको यहाँ पे दी गई। लिविंग कॉस्ट, अगर हम बात को समझें कि हमें डब्ल्यूपीएल क्यों करना है, तो इन चीजों को भी समझो कि 1950 में कोई आदमी 20 रुपए कमा लेता था, तो उसका घर का खर्चा आराम से चलता था। ए रूबी जी, दिख रही हो तुम पूरा? इधर ध्यान दो, बाद में बात कर लेना। 1970, 1970 में घर को चलाने के लिए 200 रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। वही चीज 1990 में उसी घर को चलाने की 2000 की आवश्यकता पड़ने लगी थी। फिर 2010 में 20,000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी थी उसी घर को चलाने के लिए। अब आप देख रहे होंगे आज भी लोग 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, और सन कौन सा चल रहा है? 2024। कितना साल पीछे चल रहे हैं हम? 20 साल। अब 2030 आने वाला है। 2030 तक घर को चलाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है। आज भी आज अगर देखते हैं तो 15-20 हजार में आदमी कैसे गुजारा कर रहा होगा? सही बात है, गुजारा कर नहीं रहा बेचारा। अब इसीलिए तो बोलता क्या, बोला कोई आदमी पूछता है बताइए क्या हाल है, बोला कट रही है, बेचारा जीवन काट रहा है, जी नहीं पा रहा। कारण क्या है? उतना उस हिसाब से इनकम नहीं। 2050 तक घर को चलाने के लिए कितनी इनकम की जरूरत पड़ेगी? 20 लाख रुपए की। तो समझने वाली बात है। तो हमारा परिवार, हमारा खानदान में कोई ऐसा कोई काम कर रहा, कोई आदमी 2050 तक 20 लाख रुपए महीना कमाएगा। और आज भी ईडब्ल्यूपीएल में 20 लाख तो छोड़ लो, 50 लाख रुपए महीना भी ईडब्ल्यूपीएल में यहाँ पे हमारे अपलाइन लोग कमा रहे हैं। आज 2024 में कमा रहे हैं, और 2022 से कमा रहे हैं। तो हमें आगे जाना तो ऐसे लोगों की संगत में जाना जरूरी है, जो लोग भी यहाँ पे कमा रहे हैं। अभी आप देखो, पेट्रोल का भाव देखो कहाँ जा रहा है। सही बात है, भाव चीता की तरह भाग रहा है। सोने का भाव देखो, वो घोड़े की तरह भाग रहा। सब्जियों का भाव देखो, वो हिरन की तरह भाग रहा। दूध का भाव देखो, वो बिल्ली की तरह भाग रहा। फोन व इलेक्ट्रॉनिक बिल देखो, वो भी चला। हमारी आमदनी कैसी चल रही? कछुआ की तरह। समझे? पिक्चर में समझने वाली बात है। हमारी आमदनी कछुआ की तरह है, और सारे के सारे भाव रेट वो और अन्य जानवरों की तरह चल रहा है। तो हमको भी अगर हिरन की तरह और चीते की तरह, घोड़े की तरह इनकम को बढ़ाना है, तो हमें कुछ न कुछ तो डिसीजन लेने की जरूरत है, आवश्यकता है। क्लियर है? ट्रेंड की आप बात कर लो। अब हम सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, वहां से चले जाएंगे, हर आदमी सोचता है। अगर 1950 की बात करें तो 1950 में जो लोग प्लास्टिक के धंधे में आए थे ना, अरबों रुपए कमाए, बहुत बड़ा अमाउंट कमाया उन्होंने। और जो 1960 में ऑयल के जमाने में थे, जो डीजल पेट्रोल बेच रहे थे ना, जो ड्रम भर भर के भी, कैन भर भर के भी, उन्होंने भी पैसा बनाया। और 1970 में ऑटोमोबाइल, जो जीप लिए ना, गणेश जी वाला टेम्पू था, किस किसने देखा होगा? हम्म। वो गणेश जी वाले टेम्पू से भी लोग पैसा कमाते, जीप, कमांडर, बस। इससे लोग कितना बढ़िया पैसा कमा रहे। ट्रक वाले को देख लो, जिनके घरों में 8 ट्रक होगा, उनको जाके पूछ लो,
किस्त निकालना मुश्किल है, बस का किस्त निकालना मुश्किल है, सब पूरे स्टाफ का खर्चा निकालना मुश्किल है। ठीक है, 5-6 साल में तो वो गाड़ी फ्री कर पाता आदमी। टैक्सी वाले बहुत सारे लोग होंगे, घरों में होंगे, वो गाड़ी को फ्री कर ले 5 साल में, बहुत बड़ी बात है। फिर 1980 में कंप्यूटर का जमाना आया, तो जो 1980 में कंप्यूटर के बारे में जानते थे बहुत अच्छे लेवल पे गए, बहुत अच्छा काम हुआ। और 1990 में ठीक है टेली कम्युनिकेशन का जमाना, एसटीडी पीसीओ, किसी ने देखा नहीं होगा एसटीडी पीसीओ, जो नई जनरेशन है उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। 1990 में एसटीडी पीसीओ भी था, तो वह 4 बजे जाकर के कोई फोन करता था, वो बिल कम लगता था, तो मैं तो सुबह 4 बजे ही फोन करने जाता था, एकदम 4 बजे जगने वाला। और जो कुंभकर्ण की तरह 8 बजे जगेगा तो 2 रुपया मिनट पैसा देता था। और जल्दी जगता था वो 50 पैसे में बात हो रही, 25 पैसे में बात होती थी, तो ऐसा ऐसा सुबह भी जगते थे। और 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी जमाना आया, जो हम टीवी वगैरह देख रहे हैं, जो हम डीडीएच वगैरह जो चैनल चलते हैं उनका भी देखो। पहले के टाइम में वो डिश वाला जमाना था, वो केबल वाली डिश चल रही थी, आजकल कहाँ चल रही है केबल वाली डिश। आजकल तो यूट्यूब का जमाना आ गया, वो भी पिट गया, सब कुछ पिट गया, सब कुछ पीछे चला गया। अब अगर कोई ये वाला जो जो डीडीएच वगैरह जो छतरी वाला वो एंटीना वाला ऐसा कोई काम लेके आएगा, वो पैसा कमा पाएगा नहीं। 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना था, और 2010 से अभी 2020 चल रहा, हेल्थ केयर उद्योग, हेल्थ का जमाना है। हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग भी है और हेल्थ का भी है। कोरोना का भी वर्जन नया नया आ रहा, इम्यूनिटी पावर एकदम से ठक से डाउन हो रही। हार्ट की प्रॉब्लम तो बेचारे मामा जी मौसा जी तो डांस करते करते सटक जा रहे हैं। रात को आदमी सो रहा, सुबह पता ही नहीं लग रहा। घुटने में दर्द, कमर दर्द, पेट में प्रॉब्लम, गैस की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही, लोगों की तकलीफ इतनी बढ़ रही है, और इनका एलोपैथ में कोई इलाज भी नहीं, कोई समस्या सोल्व भी नहीं हो रही, उल्टा उनका बीमारी बढ़ रहा, और ज्यादा बीमारी बढ़ जा रही है। तो आप हेल्थ केयर उद्योग में एंट्री कर रहे हैं, और 2020 का ट्रेंड है 2030 तक चलने वाला है, तो आप देखेंगे 2030 तक आप कहां तक पहुंच सकते हैं। आप बिल्कुल चरम पे हैं, स्टार्टिंग के पॉइंट पे हैं, और स्टार्टिंग के पॉइंट पे जब भी कोई एंट्री करता है, जाहिर है कि वो आगे बढ़ेगा, सफल होगा। अब यहाँ पर भी जो लोग भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हेल्थ केयर उद्योग में, जो भी घुसेगा, अब देखो ये वाले जा रहे हैं ना, ये वाले ऐसे घुस रहे हैं इधर, नेटवर्क मार्केटिंग, इधर से निकलेंगे राजा बाबू बन के, इधर से ये वाले लोग आए बाबा टाइप दाढ़ी वाले सब लोग, बुढ़े बुजुर्ग, इधर से बिल्कुल राजा बाबू बन के निकलेंगे, कोट पैंट पहन के, बैग लेके। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यक्ति क्या है, अपनी जिंदगी को सीख करके तरीका सीखता, ठीक है, जीने का तरीका सीख लेता आदमी। तो जीने का तरीका जिसको आ गया ना, तो पैसा भी कमा सकता है। जिसको जीने का तरीका ही नहीं आया, वो बेचारा क्या कर पाएगा, सिर्फ संघर्ष रह जाएगा, जिंदगी भर संघर्ष करता है। जैसे ही समझदार हुआ आदमी, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, उसके जीवन से कभी संघर्ष खत्म ही नहीं हुआ। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग करके 4-5 साल में संघर्ष खत्म होता है और जिंदगी जीने का मिल जाता है, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा। वाई एलिमेंट इंडस्ट्रीज, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या ले सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग है। यहाँ जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हो आप, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। अनलिमिटेड एरिया ऑपरेशन, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो, आपके लिए छूट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी पर्सनालिटी पे निखार आ जाता है, पर्सनालिटी बदल जाती है। लोग पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए कोचिंग करते हैं, सीखते हैं, पैसा खर्च करते हैं। यहाँ तो फ्री में ही पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, मैंने किताब दिखाया था ना, वैसा पर्सनालिटी बन जाता है। ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन, यहाँ मान सम्मान है। हजारों लोगों की भीड़ में अगर हमको नाम से बुलाया जाता है और मंच के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिलता है, जिंदगी में सफलता किसमें है, मंच और माइक, जिस आदमी को मिल रहा है वो सफल है, कामयाब है। यहाँ तो मंच और माइक आपको टोपा बनने से पहले ही पहले मिल जाता है। आप सेमिनार करते हैं, आप वहाँ पे प्लान सेमिनार में अपनी टेस्टमनी देते हैं, तो बहुत जल्दी आपको मंच और माइक यहाँ पे मिल जाता है। वर्किंग विद टीम, यहाँ पे टीम के साथ काम करने का मौका, टीम बनाने का मौका है। अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, टीम बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, खुद का पैसा लगा करके लोग टीम बनाते हैं,
और यहाँ पर हम कोई पैसा तो लगाना नहीं, और टीम के साथ एक टीम बड़ी बना करके, कोई किसी का 10 लोगों का टीम है, किसी का 100 लोगों का टीम है, किसी का 1000 लोगों का टीम है। अरे आने वाले समय में 1-1 लाख लोगों का भी टीम बनेगा, और 1-1 लाख लोगों को आप गाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे किसी को तनख्वाह तो देनी नहीं। क्लियर है? लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का मौका है दोस्त। आप भी देख रहे होंगे हमारे शहरों में इतने बड़े बड़े शोरूम होते हैं। भैया लग्जरी कपड़ा भी होता है, लेकिन हमको लग्जरी कपड़ा कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। 17-18 साल की फौज में भर्ती हो गया, भर्ती होने के बाद बस फौज का ड्रेस देखता रहा। 2 ड्रेस जिंदगी में सिविल ड्रेस सिलाता था, 13-14 साल हो गए। तो साल में 2 ही बार मौका मिलता था, 6 महीने में एक बार घर आना, एक एक महीने के लिए। तो उसी दौरान वही 2 ड्रेस पहन के रखना, उसके बाद फिर चले जाना। कभी लग्जरी कपड़ा नहीं देखा, कभी लग्जरी गाड़ी नहीं देखा, कभी लग्जरी घर नहीं देखा। वह जिंदगी चल रही, लग्जरी ट्रेन नहीं देखा, लग्जरी सीट नहीं देखा। तो क्या हुआ, फिर ऐसा ही शादी हो गया, उधर भी लग्जरी नहीं था, और जीवन ऐसे ही चल रहा था। लेकिन AWPL आया, कपड़ा भी लग्जरी, गाड़ी भी लग्जरी, घर भी लग्जरी, और जो बीवी थी ना वो भी लग्जरी बन गई। वो बदली नहीं, वो ही लग्जरी बन गई। बदले ऐसा मत नहीं सोचना कि सारे लोगों का सोच बदल जाता दोस्त। एक गरीब आदमी है ना, गरीब महिला बेचारी खेत में काम करती रहती, वो रेणु मंडल को देखो। रेणु मंडल बेचारा भीख मांगती थी, और भीख मांग करके उसको हिमेश रेशमिया मिल गया, उसको तैयार करके वहां पे सेट पे बिठा दिया। कितनी स्मार्ट लग रही, कितनी सुंदर लग रही। ऐसे आदमी खेत में काम करके आए, और घर में आएगा ना, उसका बीवी भी उसको पहचानने से इनकार कर देगी। यहाँ पे तो लग्जरी आपका टूर भी घूमने का मौका मिल रहा, लग्जरी टूर्स भी घूमने का मौका मिलता। जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं 100% हमारी लाइफ लग्जरी बन जाती दोस्त। फिर सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, अगर हमको कुछ हो गया और हमने अच्छी टीम बना ली, तो हमारी टीम काम करेगी तो घर में भी पैसा आता है दोस्त। ठीक है? अब हमें बात क्या समझनी है, यहाँ पे सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए लोग कामयाब होते क्यों नहीं, वो तो चलो ठीक है, यह मिलेगा आपको। लेकिन लोग कामयाब होते क्यों नहीं हैं? क्योंकि 80 से 85% लोग 3 से 4 बार ना सुनने से लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर किसी को 3-4 लोगों ने ना बोल दिया, तो वो लोग अपना धंधा छोड़ देते। वो समझते हैं मेरे लिए धंधा बना ही नहीं, मैं इसमें कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरा लेग चल ही नहीं रहा, मेरा लेग वहीं खड़ा हुआ है। भाई लेग तो वहीं रहेगा, लेग वहां जहाँ बंदा बैठा बिहार में, तो बिहार में ही लेग रहेगी ना, वो दिल्ली लेग कैसे पहुंच जाएगी? हाँ जी बताओ। वो हनुमान जी, वो जो भगवान जी ने वो तीनों लोग नापे थे, तो वो तो भगवान जी तो बन नहीं सकता कि बिहार में बैठा हुआ आदमी दिल्ली में अपना पैर रख देगा। उसकी भैया लेग वही रहने वाली है। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अगले पार जाएंगे, तभी हमारा लेग आगे बढ़ेगा। तो 80-85% लोग 3-4 बार की ना सुनने के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। वो सुनते हैं, वो सोचते हैं कि बिजनेस चलने वाला नहीं है। 15 से 20% लोग क्या करते, 10 बार भी 10 लोगों ने ना कर दिया ना, तो बिजनेस को छोड़ देते हैं। और 2 से 5% ही लोग लोगों की ना सुनते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, और ऑब्जेक्शन को झेल झेल के आगे बढ़ते रहते हैं। वही लोग सफल होते, वही लोग आगे बढ़ते, और डायमंड ब्रांड एम्बेसडर वही बन सकते। ठीक है? फिर वो क्या करते हैं, जो 2 से 5% ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं ट्रेनिंग को, सीखते हैं, सीखते हैं फिर सिखाते हैं। इस बिजनेस का रूल है, पहला साल सीखने में लगता है, समझने में लगता है, दूसरा साल सिखाना पड़ता है, तीसरा साल से कमाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ दिमाग वाले लोग आते हैं, बुद्धिजीवी लोग आते हैं, जो बुद्धि से बिजनेस को करना चाहते हैं। बुद्धि है नहीं, लेकिन बुद्धि से बिजनेस करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, उल्टा ही करते हैं। हम बोलते हैं पहले साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ, तीसरे साल कमाओ। वो क्या कहते हैं, पहले साल कमाओ, दूसरे साल सिखाओ, और तीसरे साल कमाओ। नहीं नहीं, तीसरे साल खुद सीखना। पहले साल बोला कमा लो, दूसरे साल सिखा दो, और तीसरे साल बोला हम सीखेंगे, लास्ट में हम सीखने पे रखेंगे। तो ऐसे लोग क्या सफल नहीं होते।
तो हमें इम्पोर्टेंस देनी ट्रेनिंग पे, सीखने पे, ठीक है। हर दिन 9 बजे रात को हमारे यूट्यूब चैनल पर मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, आज भी होने वाली है संजय सर के माध्यम से। तो आपका काम है 9 बजे रोजाना अपने नए लोगों को ज्वाइन करवाना है। फिर जो ट्रेनिंग में, मीटिंग में जो पॉइंट बताए जाते हैं, वो 2 से 5% लोग क्या करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो ऊपर वाले लोग 10 से 15% वो क्या करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। इसी वजह से लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो ये चीजों को नहीं करना। अगर कोई आदमी ना बोले ना, तो खुश हो जाना है। मैं भी शुरू में क्या, आज भी लोग ना बोलते हैं। जैसे ही मिला 2-4 लोगों से, उनको समझाया, बोला आप अच्छी वाली नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ इसको करने की क्या जरूरत थी। अरे इसको तो ऐसे लोग करते जिन पे कुछ नहीं, जो भिकमंगा लोग होते हैं, नंगा भिकमंगा, ऐसे लोगों का बिजनेस है, बताओ। ऐसी ऐसी लोग धारणाएं बनाते हैं, हम लोगों की मानते तो क्या मैं ब्लैक डायमंड बनता। तो हमने क्या किया, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ये गाना गाते रहे गाते रहे गाते रहे। आज आपके सामने यहाँ पे ब्लैक डायमंड है। तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, उन्होंने भी ना सुना। तो ना सुनने से टेंशन में नहीं आना, ना सुनने से खुश हो जाना। जब आप खुश होंगे तो सामने वाला अपने आप दुखी हो जाएगा। और जैसे ही ना बोलता हम दुखी हो जाएंगे, तो सामने वाला खुश हो जाता। तो उसको खुश होने का मौका देना नहीं, जैसे ना बोले तो खुश हो जाना। बोला ऐसी क्या बात है, ऐसी बात इसलिए है क्योंकि सारे लोग अगर डायमंड बन जाएंगे, सारे लोग अगर अमीर बन जाएंगे, सारे लोग अगर ऑडी ले आएंगे, तो अल्टो कौन खरीदेगा, स्कूटी कौन खरीदेगा, मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा, उसकी पंचर कौन जोड़ेगा, सड़क कौन सही करेगा, मजदूरी कौन करेगा। ऐसा भी लोग चाहिए ना। हो सकता है आपकी यहाँ जरूरत है, इधर जरूरत हो सकता है नहीं। इसलिए भगवान के आपको सद्बुद्धि देने में थोड़ी सी देरी कर। आपके 9 के 9 ग्रह अभी शांत नहीं। जिस दिन 9 के 9 ग्रह शांत होंगे, तभी आप एडब्ल्यूपीएल में डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन कर पाएंगे। अभी आपके ग्रह शांत नहीं। तो अभी क्या करना है, पंडित जी को ढूंढो, पंडित जी से पूछो, वो ग्रह शांत कराओ, ठीक है, हवन कराओ। पंडित जी को भी 10-15 हजार रुपए दो, उनका भी कर्जा बाकी होगा। तो आप उनको पंडित जी के पास भेज दो, ठीक है, अपने पास मत रखो। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडब्ल्यूपीएल में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो द 8 स्टेप सक्सेस। 8 स्टेप पॉइंट जो है, पहला जो पॉइंट है क्या, ड्रीम, सपना बनाना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बोल सकता हूँ, आपका काम है अगले 3 महीने में एडब्ल्यूपीएल से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, अगले 3 महीने में एडब्ल्यूपीएल से क्या लेना चाहते हैं। एक स्कूटी का ड्रीम बनाओ, एक बाइक का ड्रीम बना सकते हो, अपने कपड़े अच्छे का ड्रीम बना सकते हो, बाहर घूमने का ड्रीम बना सकते हो। बड़ा ड्रीम नहीं, 3 महीने में आप ऑडी नहीं खरीद सकते, 3 महीने में आप कार नहीं खरीद सकते, लेकिन छोटा छोटा ड्रीम बना सकते हैं, ठीक है। अगले 6 से 1 साल में ड्रीम बनाओ एक अच्छी सी कार का, अच्छे से घर का। और 3 से 5 साल का जो ड्रीम बनेगा आपका, लग्जरी कार हो, या फॉर्चुनर ले लो, चाहे ओडी ले लो, मर्सिडीज, जो भी आपका मन करता है ना वही ले लो। आपको समझ में नहीं आता तो बच्चे को जाके पूछ लेना, वो बता देगा कि आपको क्या क्या चाहिए। और बच्चा नहीं बता पा रहा है तो बीवी को पूछ लेना, माँ बाप बेचारे बताते नहीं, वो बोला ऐसे ही ठीक हूँ, ठीक है, बीवी तुरंत बता देगी। वो पहले, सबसे पहले गहना ही बताएगी। बड़ा वाला हार चाहिए, 7 लाख वाला चाहिए कि 5 लाख वाला चाहिए, तो वो मैडम अपने आप बता देंगी। तो उसी के लिए फिर लग जाओ, ठीक है, वो ड्रीम लिख लो। दूसरे नंबर में आता लिस्ट। लिस्ट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, लिस्ट। लिस्ट लोग क्या करते हैं, फोन में रखते हैं और दिमाग में रखते हैं। और दिमाग तो कभी भी खराब हो जाता है, तुरंत हो जाता है। बीवी ने कुछ बोल दिया, दिमाग खराब, बॉस ने कुछ बोल दिया, दिमाग खराब, माँ बाप ने कोई काम बता दिया, दिमाग खराब। तो दिन में 16 बार तो दिमाग ही खराब होता। तो लिस्ट को दिमाग में नहीं रखना, लिस्ट को कागज में बनाना, डायरी में बनाना, कि हम इतने लोगों को प्लान दिखाएंगे, इतने लोगों को ईडब्ल्यूपीएल की जानकारी देंगे। तो डायरी में लिस्ट बनाना है, दिमाग में नहीं रखना। दूसरा क्या है, फोन में लोग बोला हमारे पूरे नंबर तो फोन में ही है, फोन से ही जाएंगे। अब फोन में क्या होता है समस्या, फोन कभी भी हैंग हो जाएगा, फोन कभी भी खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, नहीं तो बीवी से झगड़ा होकर के फोन टूट जाएगा, मैडम ही फेंक देगी, वैसा भी समस्या आ जाएगी। तो क्या होगा, आपकी लिस्ट गायब। डायमंड आप बनने का सपना फिर छोड़ दो, इससे बढ़िया है दिमाग नहीं लगाना। आपको बताया गया कागज में लिस्ट बनाना, ठीक है। एक
तो मेन हो गया 30 से 40 50 लोगों का नाम डायरी में लिख लेना है, आज के आज ही लिख लेना। और सीनियर लीडर सभी ध्यान देंगे, इंश्योर करेंगे कि इनका नाम डायरी में लिखा कि नहीं लिखा। क्लियर है? दूसरा काम क्या करना, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं सुबह मॉर्निंग में, कि हमें इन इन लोगों से मिलना है, 10 लोगों का कम से कम लिस्ट बना करके एक पेपर में या छोटा डायरी रखना जेब में, उसमें नाम लिख लेना। सीनियर लीडर भी उस पर ध्यान दिया करो, क्योंकि नाम लिख करके अगर बाजार में जाओगे ना, लिस्ट बना के जाओगे तो प्रॉपर मिल के आओगे, लिस्ट बना के नहीं जाओगे तो छोड़ के आओगे, मिल नहीं पाओगे पूरे लोगों से। तो लिस्ट बनाना बहुत अनिवार्य है, जरूरी। पहले घर में एक लिस्ट होनी चाहिए, बाहर जा रहे हो उसका भी लिस्ट होना अनिवार्य है। क्लियर है? फिर आता है इनविटेशन। इनविटेशन बिल्कुल सिंपल करना भाई साहब। हम लोग क्या करते हैं, नए जोड़ते हैं, और नमस्ते क्या हाल है सर, पहले अभी तो बोल रहे थे, तू तड़ाक से बात हो रही थी, आज ईडब्ल्यू पे ज्वाइन कर लिया, अपलाइन को थोड़ा बात करते हुए सुन लिया, और सर नमस्ते कैसे हो सर। अब वो सोच रहा है सर सर लगा रहा है, पहले तो ऐसे ही बोलता था, इसने का मतलब कोई ना कोई दाल में काला दिमाग लगा लिया वो बंदा भी। फिर दूसरा बात, सर एक हमने कंपनी आई मेरे पास, अच्छा तो क्या करना पड़ेगा, तो हम तो जुड़ गए, अब तुमको भी जुड़ना है। उन्होंने फोन कर दिया, वो बोल रहा है जुड़ गया, हाँ बोला मैं जुड़ गया, पैसा दे दिया, हाँ बोला पैसा दे दिया, तो बोला तू फंस गया। ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। अरे लोग लूटते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं, लोग ओडी के सपने दिखाते हैं। तुझे भी बोला होगा ना ओडी ले लेगा, अब ले ले तू, तेरा पैसा गया। अब वो बंदा नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा, वो जिंदगी में अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाएगा। उसने ज्वाइन क्यों किया था? कामयाब होने के लिए। उसने किसको हवा भर दी? वो नेगेटिव आदमी मिल गया उसको। तो श्रीमान जी आपका काम क्या है, जो इनविटेशन करेंगे सीधा फोन करना, भैया जी नमस्ते कैसे हो, बहुत बढ़िया है, आज आपका आशीर्वाद चाहिए, शाम को आपसे मिलना चाहता हूँ। बोला आ जाओ, आपका ही घर है, कभी भी आ जाओ, बताइए कब आऊँ, 8 बजे आऊँ या 8:15 बजे आऊँ? बोला 8 बजे आ जाओ, मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। 8 बजे अपने अपलाइन को लेकर के उनके घर पहुंच जाओ। क्लियर है? समझ में आया कैसे बोलना है? वैसे ही बोलना है जैसे पहले बोल रहे थे। ये मत बताना कंपनी आई थी, कंपनी ला रहा हूं तुम्हारे पास भी। बोला वहीं रखो अपने पास कंपनी, मेरे पास नहीं लाना, पहले ही मना कर देगा। कुछ नहीं बोलना, सीधा मैं आपके पास इधर से गुजर रहा था, मुझे लगा आपसे बात करता चलूं, आपसे मिलता चलूं, तो मैं आना चाह रहा हूं। वो तुरंत बुला लेगा, आप पहुंच जाना अपलाइन के साथ। क्लियर है? ज्यादा नमक तेल लगाने की कोशिश नहीं करना, नमक तेल लगाए नहीं तो प्रॉब्लम बड़ा नहीं। दूसरा, सो द प्लान। प्लान जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, एक बार इनको प्लान दिखाना, अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं अभी के अभी दिखा दूंगा। प्लान सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, प्लान सीखना है। ठीक है? कोशिश करो पहले फोल्डर को पूरा पढ़ना, फोल्डर नहीं तो अपलाइन से डिमांड करो, अपना फोल्डर लो। अपना फ़ोल्डर लो का मतलब उनको 600 रुपया देना, ऐसा नहीं बोला। सुनील सर ने बोला था अपना फ़ोल्डर ले लो, उनके पास फ़ोल्डर रखा है। तो उनसे पूछ लेना कैसे मिलेगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है? तो द प्लान इसको सीखने की कोशिश करना। फ़ोल्डर को पहले पूरा पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार कम से कम पढ़ना, ठीक है? अकेले में। फिर घरवालों को प्लान दिखाओ। फिर जब आपके अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं तब भी आप उनको सुनते रहिए कि आप क्या छोड़ रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे आप भी गाड़ी पकड़ना शुरू करिए, आप भी फोल्डर को पकड़ना शुरू करिए और उसको पढ़ना शुरू करिए लोगों के सामने। मैं गारंटी देता हूं, जो व्यक्ति रोजाना 3 लोगों के सामने फोल्डर को पढ़ेगा, 100% आने वाले 3 से 4 साल में डायमंड बनेगा। 3 लोगों को रोजाना, 3 लोगों को रोजाना, 3 लोगों को रोजाना, कोई आए या ना आए, एक कसम खा लो, 3 लोगों को कम से कम प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। चाहे वो मामा हो, फूफा हो, मौसा हो, मौसी हो, कोई आदमी नहीं मिलता, बकरी मिले, गाय मिले, पेड़ मिले, खम्मा मिले, लेकिन 3 लोगों के सामने, आपने 3 चीजों के सामने, लोग छोड़ दो, 3 चीजों के सामने आपका काम है फोल्डर पढ़ना है पूरा का पूरा। समझ में आया? आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, 100% आपको फल मिलेगा। ईमानदारी से करिए, आपको 100% फल मिलने वाला है। फिर फॉलो अप होता है। फॉलो अप एक प्रक्रिया है कि प्लान दिखाने के बाद सारे लोग तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं, कुछ लोग बाद में लेते हैं।
तो अपलाइन के साथ शुरू शुरू में अपलाइन के साथ ही जाना, फॉलो अप में अकेले नहीं जाना। अकेले जाने से समस्या है, वो इतना सवाल करेगा, इतने सवाल करेगा, आप गए डायमंड बनाने के लिए और वो आपको कुछ और ही बना के भेज देगा। ठीक है, तो बिना सीखे कभी भी मत जाओ, सीख करके जाना, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। तो कोशिश करना फॉलो अप अपलाइन के साथ जाना। अब फॉलो अप में क्या होता, लोग सवाल करेंगे, ये कंपनी कब से शुरू हुई, इसका एमडी कौन है, जानकारी नहीं। कंपनी भाग गई तो क्या होगा, आपको जानकारी नहीं। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, जानकारी नहीं। वो कुछ सवाल करेगा, सवाल वही करता है जो करना चाहता है। सवाल करना जायज है, सवाल तो करना चाहिए। जो सवाल करेगा वही जुड़ेगा, जो सवाल ही नहीं करेगा वो जुड़ेगा नहीं। और एक बात याद रखना, कोई अपने से बोलता है ना, आओ 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 हमें भी बताओ, उसके पास मत जाओ, वो फ्री आदमी है, उसके पास टाइम ही बहुत है, वो खाली बैठा टाइम पास करने के लिए आपको बुला रहा है, तो उसके पास नहीं जाने का है। उसके पास जाओ जिसके पास टाइम नहीं है, जो बिजी है, वही पैसा कमाना चाहता है। जिसको फ्री है, वो निठल्ला बैठा, उसके पास टाइम ही टाइम है, वो टाइम पास के लिए एक आदमी ढूंढ रहा। उसके पास कब जाना है, जब प्लान सीखना है तो उसी के पास जाना। अगर आपको लगे कि मुझे अभी प्लान सीखने की जरूरत है और वो खाली बैठा रहता, तो उसी के सामने रोज 3 बार पढ़ के आना। ठीक है, कभी उधर से आए, आपका 5 प्लान करना था और आपका 4 ही हुआ, तो 5वां कहाँ करूं, उसी को पकड़ना। उसके बाद टाइम बहुत है, बोला आ जाओ प्लान कर देते हैं। ठीक है, मेरे 100% यूजर प्रोडक्ट को खुद यूज करिए। जितने भी हमारे लीडर्स हैं या आप भी नए जुड़े हैं, कोशिश करिए कि EWPL का घरेलू भी प्रोडक्ट खरीदिए। कुछ प्रोडक्ट घर में यूज करो, पहले यूज करने के बाद लोगों से चर्चा करो। बिना प्रोडक्ट इस्तेमाल करे चर्चा करोगे, आपको भरोसा होगा नहीं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बात करने में। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे। क्लियर है? टाइम बहुत आगे चल रहा है, बहुत स्पीड से। बी ए टीम प्लेयर, टीम का खिलाड़ी बनना है, खेल नहीं बनना है। ठीक है, टीम का खिलाड़ी बनना। खिलाड़ी कैसे बनेगा आदमी, सीख करके बनता है। बुक ऑफ फंक्शन, किताब भी पढ़ना है। फंक्शन जब जब कहीं पर भी आता है, अपलाइन आपको बुलाते हैं, तो आपका काम है वहां पे आना। ठीक है, वहां पहुंचना। ये तो हो गए आपके 8 स्टेप पॉइंट। अब मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने सभी पॉइंटों को माना। जो चीजें बताई अपलाइन ने, मैंने किया, नकल किया, अकल नहीं लगाया। अकल लगाता तो मैं ऐसा का ऐसा ही रहता, कुछ चेंज नहीं होता। झोला हर आदमी उठा लेता है, झोला उठा करके चला भी जाता है दूसरे के घर में भी, 3-4 लोगों से ना सुन के वापस भी आ जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर मैं दिमाग लगाता, अपनी अकल लगाता, तो बदलाव नहीं होता, चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता, दिमाग नहीं लगाया, बदलाव चेंज हुआ, बदलाव हुआ, अच्छा खासा हुआ। ये कार लिया, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पार्ट टाइम में नौकरी के साथ मैंने स्टार्टअप किया था, फौज की नौकरी के साथ। और 1.5 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर सफायर रैंक कंप्लीट हो गया था पार्ट टाइम में। और जो लोग भी पार्ट टाइम में हैं, नौकरी छोड़ने का भूल नहीं करना, कि जो पार्ट टाइम में काम किया जा सकता वो फुल टाइम में नहीं किया जा सकता। पार्ट टाइम वाले बंदे के पास लिस्ट रहती है, नई नई लिस्ट उसके पास आती रहती है, और फुल टाइमर के पास लिस्ट खत्म हो जाती है। तो पार्ट टाइम में आपके पास नए नए लोग आते हैं, पार्ट टाइम में काम ज्यादा होता है, बड़ा होता है। पहले पार्ट टाइम में काम करो, कम से कम 6वां 7वां लेवल, 8वां लेवल करके फिर देखो फुल टाइम आओगे। अभी RL साहू सर रिटायर होकर के आए, 8वां रैंक कंप्लीट हो चुका है, 9वां होने वाला। ठीक है, तो ये सब चीजें। और 3 साल के अंदर यहाँ EWPL में डायमंड कंप्लीट हो गया था। अक्टूबर 2016 में शुरू किया, 5 अक्टूबर 2016 को मेरा पहला चेक बना 1,000 रुपए का। उसके बाद 30 अक्टूबर 2016 को मेरा डायमंड भी हुआ और ओडी गाड़ी भी आ गई 3 साल के अंदर। तो काम बहुत फास्ट किया जा सकता है, काम फास्ट हुआ है, आप भी आगे जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ये हमारे गुरुजी हैं मिस्टर अनुज शर्मा सर, इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। आज गुरुजी ने भी अपलाइन की बात को माना, सिस्टम की बात को माना। आज सर का 15वां रैंक कंप्लीट होने वाला है, 16वां अभी, सॉरी हाँ 16वां होने वाला, 16वां नहीं, हाँ 15वां रैंक होने वाला सर का, जो 1.5 करोड़ का चेक आने वाला सर का। ठीक है, तो 10 करोड़ से ज्यादा इनकम आ चुकी है सर की, इतनी गाड़ियां सब कुछ ली, 4 से 5 साल के अंदर जिंदगी को बदला है।
सर का 17वां रैंक होने वाला है। 25 करोड़ से ज्यादा इनकम होने वाली हो चुकी है। सर बिहार औरंगाबाद के रहने वाले मिस्टर शिव कुमार सर, और से भी है, ओडी भी है। मिस्टर महिपाल सर का जो हमने 18 रैंक आपके अपलाइन में बताए होंगे, 18 में से 17 सर का हो चुका। 5.5 करोड़ रुपए का भी लेटेस्ट चेक बना है। ठीक है, 45 करोड़ से ज्यादा सर की इनकम हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार ज्वाइन करे हैं, आप भी स्टार्टअप किए, हमने भी स्टार्टअप किया, सर लोगों ने भी आपकी तरह ही स्टार्टअप किया। हम भी आप ही की तरह है, सर भी आप ही की तरह हैं। जब ये पहुंचेंगे, आप भी 100% पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, संगत से रंगत आती है, जैसी आप संगत में रहेंगे वैसी रंगत आने वाली है। तो घबराइए मत, बिल्कुल 100% अपलाइन के साथ बने रहिए, अपलाइन के साथ काम करिए, और जैसा जैसा अपलाइन गाइड करते हैं वैसा रहिए। संगत को जरूर बदलें। आप एडब्ल्यूपीएल में आ गए हैं तो एडब्ल्यूपीएल वाले लोगों की संगत करो। जो आपके दोस्त हैं उनकी संगत छोड़नी पड़ेगी, पड़ोसियों की संगत छोड़नी पड़ेगी, रिश्तेदारों से संगत छोड़नी पड़ेगी। बिजनेस के बाद जो आपका टाइम बचता है एसली प्लस बैलेंस में लगाएं। ठीक है, जाना सबके पास है, लेकिन उनके साथ समय ज्यादा बिताना नहीं है। जहां ज्यादा समय बिताया जाएगा, जिंदगी वहीं चेंज होती है। ठीक है, दूसरा, अभी हमारा क्रूज का टारगेट चल रहा है। क्रूज के टारगेट पे बिल्कुल 100% फोकस करना। 15 तारीख तक हमारे पास समय है। 2100 एसपी लेफ्ट, 2100 राइट। अगर आप कर देंगे तो 21,000 तो मैचिंग का इनकम होगा। तीसरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये टोटल इनकम 45-50,000 यही हो जाएगा। प्लस आपका कुडलिया क्रूज 5 स्टार 7 स्टार क्रूज है। इतना बढ़िया रूम मिलेगा, इतना बढ़िया सुविधा मिलेगा, खाना पीना एकदम जबरदस्त। 2-3 दिन मौज मस्ती। लोग बोलते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आप जाएंगे, स्वर्ग से कम नहीं है बिल्कुल। और मैं बता दूं, जो किसानी खेती का काम करने वाला आदमी अगर ऐसे रूम में वहां लेटा दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, इतना सुख, इतनी सुविधाएं, उस सुख की वजह से आदमी मर सकता, इतना सुख मिलेगा। तो वहीं मिलेगा उसी को जो ये क्रूज करके जाएगा। तो मौका मिला हुआ है कि हमारे समाज के लोग क्रूज में कभी सफर कर नहीं पाए। मुंबई टू गोवा, ठीक है, 2 नाइट 3 डेज हमें क्रूज में रहने का मौका मिल रहा है कंपनी की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका इसमें सिर्फ आने और जाने का, मुंबई तक का खर्चा लग रहा, बाकी सारा खर्चा कंपनी उठा रही। जितना भी, चाहे 50,000 लगे, चाहे 60,000 लगे, चाहे 1 लाख लगे, तो हमें फ्री में जाने का जब मौका मिल रहा, तो हमको पूरी ताकत लगा के इस पे काम करना चाहिए। ताकत लगा के वहां पे जाना चाहिए, अचीवमेंट भी बढ़ेगा और हमारा सपना भी पूरा होगा क्रूज वाला। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी किसी का कोई पॉइंट है तो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्लोज होता है।